हाँ बच्चों, पाठ्यक्रम के विषय में आपने जान लिया। अब उसके पश्चात मैं बताऊंगा आपको कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत कहाँ कहाँ से कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न और कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 2 भागों में विभाजित होगा। 100 अंक का टोटल होता है प्रश्न पत्र, जिसमें 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है और 70 अंक की परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा। तो मैं सबसे पहले 70 अंक की जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। हिंदी गद्य का विकास का संक्षिप्त परिचय से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भारतीय हिंदी युग और द्विवेदी युग के अंतर्गत 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और द्वितीय खंड के अंतर्गत हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय होगा, जिसमें आदिकाल, मध्यकाल या भक्तिकाल के अंतर्गत 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो बहुविकल्पी होंगे या लघुत्तरीय होंगे, 1-1 अंक के होंगे। दूसरा प्रश्न होगा संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए, जिसमें रेखांकित अंश की व्याख्या होगी, संदर्भ बताया जाएगा और तथ्यपरक प्रश्न उत्तर उसमें होंगे, जो 8 अंक का होगा। ये गद्य से होगा और इसी तरह से काव्य के अंतर्गत भी प्रश्न होंगे, संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आएगा और उसमें काव्य सौंदर्य बताना होगा, ये भी 8 अंक का होगा। चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा गद्यांश और श्लोक का संदर्भ सहित, गद्यांश अथवा श्लोक दोनों में से कोई एक करना होगा, जिसमें संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा और ये 5 अंक का होगा। पाँचवा प्रश्न होगा आपका एकांकी से, जिसमें सारांश या पाठ का सारांश या चरित्र चित्रण के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 3 अंक का निर्धारित है। छठा प्रश्न आपका होगा जीवन परिचय से, जो गद्य से भी एक लेखक का जीवन परिचय होगा लिखना, 3 अंक का होगा और पद्य से भी एक जीवन परिचय लिखना होगा किसी एक कवि का, जो 3 अंक का होगा। अर्थात जीवन परिचय के प्रश्न गद्य और पद्य मिला के 6 अंक के निर्धारित किए गए हैं। 7वां प्रश्न आपका होगा जो पाठ्य पुस्तक में ना आया हो ऐसा कोई श्लोक जो आपको कंठस्थ हो, वो लिखना होगा और वो 4 अंक का होगा। उसके पश्चात आपका काव्य सौंदर्य के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, रस से 2 अंक का, छंद क्या है उसके अंतर्गत 2 अंक का और अलंकार से 2 अंक का। इस प्रकार 6 अंक के प्रश्न काव्य सौंदर्य के अंतर्गत पूछे जाएंगे। इसके पश्चात हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रश्न होंगे 8 अंक के, जिसमें वर्तनी, विराम चिन्ह, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी, उनका अर्थ प्रयोग पूछा जाएगा और साथ ही हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद किया जाएगा। इसके पश्चात संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत 6 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें संधि होगी, जिसमें संधि के अंतर्गत गुण संधि और दीर्घ संधि के परिभाषा और उदाहरण या उसको पहचानने के लिए प्रश्न आएंगे। शब्द रूप में राम, हरि, भानु, अस्मद के शब्द रूप तैयार करने होंगे और धातु रूप गम, भू, कृ के 5 लकार आपको याद करने होंगे। तो इस तरह से संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत 6 अंक के प्रश्न होंगे और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत 6 प्रश्न के और प्रश्न होंगे, जिसमें हिंदी के कुछ वाक्य दिए जाएंगे, उनका संस्कृत में अनुवाद करना होगा और एक प्रश्न पत्र लेखन से होगा।